सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट पर चल रहे हैं। आज हम लेसन 5 बुक 2 समकालीन दक्षिण एशिया के वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसमें हम एशिया के देशों के बारे में जानेंगे। तो दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल है? पहला प्रश्न। बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया को इंगित करते हैं। उसके अलावा हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूर्व की बंगाल की खाड़ी, ये एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नज़र आता है आपका दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के ऐसे कौन से देश हैं जिसमें लोकतंत्र और सैनिक तानाशाही दोनों रही हैं? तो आपका आंसर है पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में सेना ने तख्ता पलट कब किया? 1999 में। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब तक रहा है? 2006 तक। देखिए, और 2006 के बाद नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई एक जन आंदोलन के बाद। भूटान कैसा देश है? देखिए, राजतंत्र है वहाँ अभी भी। मालदीव में कब तक राजतंत्र रहा? 1968 तक। देखिए, हमने दक्षिण एशिया के सभी देशों के बारे में लगभग देख लिया। देखिए, भूटान में राजतंत्र है, मालदीव में 1968 तक रहा, नेपाल में 2006 तक, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों ही चीज़ें रही हैं, लोकतंत्र भी और सैनिक तानाशाही भी। चलिए, अब हम ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो आपके काफ़ी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश 1947 में आज़ाद हुए थे। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। और ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई और उससे कश्मीर जो है वो भी 1948 में स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान सीटों और सेंटों में शामिल हुआ 1954 और 55 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर जल समझौता कब हुआ? सितंबर 1960 में। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? 1962 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में। भारत और पाकिस्तान में ताशकंद समझौता 1966 में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। भारत और सोवियत संघ में 20 साल की संधि कब हुई? मैत्री संधि, अगस्त 1971 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ बांग्लादेश की मुक्ति के लिए? दिसंबर 1971 में। भारत और पाकिस्तान में शिमला समझौता 1972 में। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो आपका आंसर है 1972 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कूटनीतिक संबंध कब बने? 1976 में। दक्षेस, जिसे हम सार्क भी कहते हैं, जो हमारे यहाँ का संगठन है दक्षिण एशिया का, उसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता कब हुआ? 1987 में, जिसके अंतर्गत की शांति
बनाने के लिए वहाँ पर भारत से सेनाएं भेजी गई। मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने सेना कब भेजी? तो आपका आंसर है 1988 में। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली 1988 से 91। दक्षेस का 7वां सम्मेलन जिसमें कि साफ्टा पर हस्ताक्षर किए गए 1993 में। यह आपको 7वां सम्मेलन याद रखना है, तो 1993। फरका संधि कब हुई? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक इम्पॉर्टेंट संधि है 1996 में। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में। भारत और श्रीलंका के बीच में मुक्त व्यापार संधि कब हुई? 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर के लिए बस यात्रा कब शुरू की? तो आपका आंसर है 1999 में। कारगिल युद्ध कब हुआ? देखिए, जून जुलाई 1999 में। आगरा बैठक कब हुई वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में? 2001 में। साफ्टा का जो मुक्त व्यापार संधि उस पर हस्ताक्षर कब हुए? 2004 में। देखिए, जो 1993 बना वो साफ्टा, SAPTA, ठीक है जी। और ये क्या है? साफ्टा, SAFTA, ये मुक्त व्यापार के लिए था और ये आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, तो दोनों में अंतर है। अगला है, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? 1971। और इससे क्या बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन सी पार्टी? बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और वो 1979 के चुनाव में विजयी रही। देखिए, 1991 से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव प्रणाली शुरू हुई। देखिए, नेपाल किस तरह का राज्य था? हिंदूवादी राज्य। और यहाँ क्या रहा अब 2006 तक? संवैधानिक राजतंत्र। देशव्यापी लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन कब हुए नेपाल में? तो आपका आंसर है अप्रैल 2006 में। आज़ादी के दिनों में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? आपका आंसर है सिलोन। किस धर्म के लोग बहुसंख्यक है उसमें? सिंहली समुदाय श्रीलंका में। LTTE की फुल फॉर्म 1983 में बना ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये इसकी फुल फॉर्म है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। भारत ने अपनी शांति सेनाएं कब वापस बुलाई? तो आपका आंसर है 1989 में। भारत और पाकिस्तान में युद्ध 1947-48, 1965 में हुआ। और 48 का जो युद्ध था उसमें क्या हुआ? कश्मीर दो हिस्सों में बटा
पहला क्या था, पश्चिमी अधिकृत कश्मीर, और दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर। तो देखिए, अगर प्रश्न आए 1948 के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो आपका आंसर है कश्मीर 2 हिस्सों में बटा, पहला पाकिस्तान अधिकृत और दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत। भारत ने परमाणु परीक्षण 1998 में किया, और कहाँ किया, पोखरण में। और पाकिस्तान ने कहाँ किया, चंगाई पहाड़ियों पर। ये जो दोनों ये प्रश्न है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा किसी भी हेल्प बुक में। ISI की फुल फॉर्म इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदियों के लिए जल विवाद है, गंगा और ब्रह्मपुत्र को लेकर मतभेद है। ये आपका वेरी शॉर्ट है कि भारत और बांग्लादेश में क्या समस्या है। देखिए, वहाँ से जो शरणार्थी हैं वो आ रहे हैं, भारत उसमें चल रही इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का विरोध करता है, और जो प्राकृतिक गैस है उसके लिए पाइपलाइन बिछानी है, लेकिन बांग्लादेश उसकी स्वीकृति नहीं दे रहा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो भारत और बांग्लादेश में एक दूसरे के विरोध में हैं। बांग्लादेश भारत की किस नीति का हिस्सा है, तो आपका आंसर है पूरब चलो। क्या भारत और नेपाल आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत है, तो आपका आंसर है नहीं, आप वैसे ही दोनों कंट्रीज़ में आ जा सकते हैं। अब हम जानते हैं सार्क के बारे में। देखिए, इसकी फुल फॉर्म साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, और कब बनाया गया था, 1985 में। ये आपका दूसरा MCQ है इसी सार्क के ऊपर। क्यों बनाया गया था, आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए, तीसरा MCQ। ये आपका चौथा MCQ है। साफ्टा कब बनाया गया, 2002 में। इस पर 2004 में हस्ताक्षर हुए, और 2006 से इसने काम करना शुरू किया। देखिए, 2002 में इसे बनाने के लिए सम्मेलन हुए, 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुआ, 2006 से ये लागू हुआ। तो इसमें क्या किया गया, जो सीमा शुल्क हैं वो 20% कम किए गए हैं। वैश्वीकरण के कारण एशिया के कौन से 2 बड़े देश नज़दीक आए, तो आपका आंसर है भारत और चीन। चलिए, इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।